बीजेपी ने राजभवन के समीप एक दिवसीय मौन धरना का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकारिणी की सदस्य उषा पांडे ने द नेटवर्क से खास बातचीत की और कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ कोई ऐसी हरकत, उनकी सुरक्षा और लापरवाही इतनी बड़ी एक किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज बाल बाल बच गए, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता। कल को जाके कुछ बड़ी अनहोनी हो जाए, हमें सतर्क रहने की जरूरत है और कांग्रेस को भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे। साथ ही हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर भी खुलकर चर्चा की। आइए सुनते हैं। हाँ, तो आप लोग आज मौन धरना आप लोग दिए हुए, क्या कारण है, जरा बताइएगा। देखिए, पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए भी खतरा है। प्रधानमंत्री कोई पार्टी का, कोई व्यक्ति का वो नहीं होता है। पूरे देश की प्रतिष्ठा उनसे जुड़ी हुई रहती है और पंजाब में जो घटना हुई है उसको पूरी दुनिया ने देखा है और भारत शर्मसार हुआ है। तो भारत शर्मसार न हो, इसके लिए निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ के सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी की भी ऐसी हिम्मत न हो कि भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर पावे। इसी को लेके हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। लेकिन ये मौन ही क्यों, मतलब मौन ही माध्यम आप लोगों ने चुना? अभी देखिए, कोरोना का समय चल रहा है और हमको घर में रहना है। लेकिन देखिए, मैं ये लिख के लाई हूँ कि महामहिम महोदय को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल है और हम घर में नहीं रह सकते। जी, आपको लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है, ये सुरक्षा को खतरे में डालने? अगर ये सोची समझी कांग्रेस की साजिश है तो ये और भी खतरनाक है, इसलिए कि कांग्रेस मतलब इस देश की एक प्रमुख पार्टी है, जो सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस को इस देश के प्रधानमंत्री का क्या स्तर होता है, क्या उनका स्थान होता है, उन सब को, सारी चीज़ों को उनको सब चीज़ मालूम है। और अगर ऐसा है तो और ख़तरनाक है। तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके वहाँ की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी की ऐसी हिम्मत न हो सके कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें। देखिए, अगर हम बात इस सरकार की भी करें तो जिस तरीके से महिला का अध्यक्ष का पोस्ट झारखंड में लाया गया, बाल विकास खाली है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड राज्य महिला आयोग, मैं समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष खुद रही। समाज कल्याण बोर्ड में बहुत सारे जो छोटे मोटे लोगों के झगड़े होते थे, उनका त्वरित कार्यवाही करते हुए और उनको राहत दिया जाता था। इसलिए कि जो राज्य की पुलिस है के छोटे मोटे झगड़े सुलटाने के लिए नहीं है, वो बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए है। तो छोटे मोटे झगड़ों के लिए जो वो प्रमुख स्थान है, आज इस सरकार ने उस पर कोई अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है और जो महिलाएं इधर उधर भटक रही हैं, मेरे पास भी, मेरे आवास पर भी रोज़ ही महिलाओं का कोई ना कोई समस्या लेके आना होते रहता है और मैं अपने स्तर से उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करती हूँ। लेकिन समाज कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पूरे राज्य स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ये परिवार की जो समस्याएं हैं उनका निवारण का कार्य होता है। लेकिन जब अध्यक्ष ही नहीं है तो उस बोर्ड का क्या हालात है, वो तो भगवान के भरोसे है। क्या आप संतुष्ट है जिस तरीके से 2 साल पूरे हो चुके, इतना बड़ा इवेंट हुआ था विमरवादी में और उसमें गिनाया गया था अपना सफलता, हेमंत सोरेन ने गिनाया था, आपको लगता है इतना उन्होंने काम किया जिसके लिए इतना बड़ा इवेंट 2 साल में किया जाए? अब इसको तो हम लोग थेथरोलॉजी ही कहेंगे, इसलिए कि इधर कोरोना के चलते भी उनका जो थोड़ा ये हो रहा है, जनता उल्टियाँ ढका गया कोरोना के चलते। लेकिन ये झूठ मूठ का जो अभी देख रहे हैं, देश राज्य में जो नक्सलवाद बढ़ रहा है, रघुवर दास जी के समय में सरेंडर पॉलिसी ला के नक्सली घटनाओं पर विराम लगा था। लेकिन ये जो सरकार है हर मोर्चे पर फेल है और इस सरकार को हर मोर्चे पर हम लोग विरोध करते हैं। आज के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है और उसी के बाद जिस तरीके से किया गया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व विधायक की जान का खतरा है और ये सारे लोगों को मालूम है। नक्सली गतिविधियां दिन पर, नक्सली गतिविधियां आखिर बढ़ने का क्या कारण होता है? कारण होता है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है, वहाँ पे उनके रोजमर्रा के
जो समस्याएं हैं उनको निपटाने में उनको परेशानी होती है, बेरोजगारी है, गरीबी है, और इसी के चलते उनको कोई भी प्रलोभन दे के हमारे जो युवा हैं उनको अपने तरफ इन तरह के गतिविधियों में लोग जोड़ने में सफल हो जाते हैं। तो अगर सरकार उनके लिए रोजगार मुहैया कराती है, उनके रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनको त्वरित निष्पादन करने में, उनकी बातों को सुनने में अगर उसके लिए अच्छी नीति बनाती है, सब करती है, तो निश्चित रूप से नक्सलवाद कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो सिरे से ख़त्म हो सकता है।